हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन विद अजय। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड लेखपाल पटवारी 2016 का पेपर। जी हाँ, ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल पर जाइए, उत्तराखंड पटवारी लेखपाल के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप प्ले लिस्ट खोलिए, आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटे के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जी हाँ, हम यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहे हैं उत्तराखंड लेखपाल पटवारी और उत्तराखंड के अन्य सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए हम बहुत ही अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए 51। 50 क्वेश्चन पहली वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं, 50 इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। इसी तरह से हम टोटल 4 पार्ट लेके आएंगे और पूरे का पूरा पेपर सॉल्यूशन करा देंगे। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट होता है, किसके बराबर होता है ये बताना। तो 1 गीगाबाइट होता है हमारा 2 की पावर 20 किलोबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो 100 वर्ग मीटर के बराबर भी नहीं होती, 500 के भी नहीं होती, 1000 के भी नहीं होती। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी एक नाली भूमि होती है वो हमारी कितनी होती है। वो होती है 200.6 वर्ग मीटर के बराबर होती है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने है 53। को उत्तराखंड का उबलता हुआ ताल कहा जाता है, किसको कहा जाता है ये बताना है। तो उत्तराखंड का उबलता हुआ ताल किसको कहते हैं? सात ताल नहीं होता है, नैनीताल भी नहीं होता, तो बाया ताल होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जी हाँ, ये है कहाँ पर? ये है उत्तरकाशी में। कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी में बाया ताल को ही क्या कहते हैं? उबलता हुआ ताल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54। वो कह रहे हैं कि निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है। तो पाताल भुवनेश्वर क्या है भाई? एक गुफा है। ए ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है? एक गुफा है। ये हमारा क्या है? लाइम स्टोन मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है हमारी ये पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ के गंगोली हाट एक जगह है, उससे 14 किलोमीटर दूर ये गुफा स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 55। क्या है? यांगना किस बुद्ध पिताका से संबंधित है। तो यांगना जो संबंधित है वो है अभिधम से। यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति होती है। तो कंप्यूटर में लाइट पेन क्या होती है? देखो, एक ऑप्टिकल निवेश युक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। दाय भाग ग्रंथ का लेखक कौन था। तो दाय भाग ग्रंथ का लेखक कौन है भाई? जी मूत वाहन हो जाएगा। जी यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो गदर पार्टी का जो संस्थापक है वो हो जाएगा लाला हरदयाल। कौन है? लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्या है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में कौन स्थायी सदस्य नहीं है। ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जी हाँ जापान नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम मुद्राएं समझी जाती हैं। तो कृत्रिम मुद्राएं समझे जाने वाली में से कौन सा होता है? एसडीआर। एसडीआर को कृत्रिम मुद्रा कहते हैं। ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा बनाई गई हैं। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 61। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो वो हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस जो था, उसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिंगराज मंदिर
खाली स्थान में अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर में उपस्थित है, अवस्थित है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का जो युद्ध था वो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजर प्रिंटिंग में प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो लेजर प्रिंटिंग में कौन सा होता है जी? गैस लेजर यूज होता है। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 65। निम्न में से कौन सा पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो पराबैंगनी को जो कर सकता है सोडा कांच, पायरेक्स कांच, ए और बी दोनों, या डी? डी ऑप्शन हो जाएगा क्रुक्स कांच। कौन सा हो जाएगा? क्रुक्स कांच। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ सी बाई एम के संबंधित हैं? तो सी बाई एम के ईवीएम से नहीं है, रेलवे से भी नहीं है, ऑफसेट प्रिंटिंग से संबंधित है। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, सी बाई एम के, सी का मतलब होता है सियान, वाई का मतलब होता है येलो, और एम का मतलब होता है मेजेंटा, और के का मतलब होता है की। तो ये हमारा कहाँ होता है? प्रिंटिंग में यूज होता है, ऑफसेट प्रिंटिंग में। चलिए नेक्स्ट। वायु वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? तो भाई वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? धूल के कण होते हैं। ये तो हमने 9th और 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। पंकज किसी दूरी को 84 मिनट में तय कर सकता है, जिसमें दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, और शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की गई है। तो कुल दूरी की गणना कीजिए। ये बताना कुल दूरी कितनी चली होगी। देखो बहुत इजी तरीके से मैं बताता हूँ, बिल्कुल सभी को समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि उसने एक्स, टोटल दूरी कितनी है? एक्स है, ठीक है, एक्स किलोमीटर मैंने मान ली। तो वो करेगा इसकी 2/3 हिस्सा, तो 2/3 कितना हो जाएगा? 2x/3। तो भाई बचा हुआ इससे कितना होगा? x/3 होगा कि नहीं होगा? ये जा रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और ये वाला हिस्सा कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। तो भाई मैंने कहा, और यहाँ पे टोटल समय कितना लग रहा है? 84 मिनट लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 84 मिनट लग रहे हैं। तो मैंने कहा मान लेते हैं यहाँ पे टाइम T1 लग रहा है, और यहाँ पे टाइम T2 लग रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये हो जाएगा कि T1 प्लस T2 की जो वैल्यू है वो 84 मिनट के बराबर हो जाएगी। मैंने कहा T1 क्या हो जाएगा? T1, देखो आपको पता है कि T1 क्या होता है? टाइम निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? दूरी बटे चाल यूज करते हैं। अब देखो दूरी कितनी है T1 के लिए? तो भाई 2x/3। अगर इसके बटे में 4 से इसे भाग करूँ 4 किलोमीटर से, तो भाई 4 यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, प्लस ये दूरी है x/3, और मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो बटे 5 आ जाएगा। ये हो गया हमारा T1, ये हुआ T2 बराबर 84 मिनट। अब ये 84 मिनट को हम क्या कर लेते हैं? घंटे में चेंज कर लेते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे जो मीटर, ये दूरी हमने ये भी किलोमीटर में ली है, और जो स्पीड है वो भी किलोमीटर में दी है, इसलिए हमें टाइम को चेंज करना पड़ेगा। तो 12×7 = 84, और 12×5 क्या हो गया? 60 हो गया। अब ये 2×2 4 आ गया। अब मैं इसको इधर करके लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे क्या बचा है? x, 3×2 = 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x/6 प्लस ये आ जाएगा x/15 बराबर ये 7/5। बस इसे सॉल्व करना है आपने, बहुत ही ईजी हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 30 आ गया। आपने देखा ये 5x हो गया, ये 2x हो गया, बराबर 7/5 आ गया। मैंने देखा ये हो गया 7x/30 बराबर 7/5। आपको पता है ये 7 इधर डिवाइड में जाएगा तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और x बराबर मैंने कहा 1/5 गुणा में क्या है? 30। 5 से 6 बार कट गया, x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 किलोमीटर क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस आ गई। यही हमारा क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? 16 की घात 5/4 का मान क्या है? भाई 16 की घात 5/4 ऐसे दिया हुआ है। मैंने कहा मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ?
मैंने कहा 16 को मैं लिख सकता हूँ। देखो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जब फैक्टर करोगे तो 2 की घात 4 लिख देंगे। तो मैंने लिखा 2 की घात 4। तो मैंने इस 16 को लिख दिया 2 की घात 4, और 2 की घात 4 की भी क्या है, देखो घात 4/5। तो जब घात के ऊपर घात होती है तो घात आपस में कैसी हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसे गुणा में आ जाती है। तो 4 से 4 कट जाएगा और 2 की घात क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 2 की घात 5 का मतलब हो गया 2 को 5 बार गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो जब हम 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 to 74। प्रत्येक प्रश्न में नीचे 4 आकृतियां दी गई हैं। तीनों प्रति एक निश्चित प्रकार से एक समान हैं और एक समूह के रूप में हैं। निम्न में से कौन सी एक आकृति इस समूह में शामिल नहीं होगी? कहने का मतलब ये है कि 4 आकृतियां आपको दी गई हैं जिसमें से 3 बिल्कुल एक जैसे या एक समूह की होंगी, और एक उनमें बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी, वही हमें छांटनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। वो कह रहे हैं कि ये 4 आकृति दी गई हैं, तो वो कह रहे हैं कि इनमें सबसे अलग हो कौन सी होगी। तो देखो सोचने का तरीका होता है अपना अपना। आप कैसे सोच सकते हो, आपको बस डिफ्रेंशिएट करना है इनके बीच में क्या अंतर आ रहा है। तो मैंने देखा ये जो सर्कल है, इसकी 2 साइड पे देखो कट कर रहा है, यहाँ पे भी 2 साइड पे कट कर रहा है, यहाँ पे भी मैंने देखा 2 साइड पे कट कर रहा है। बट यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ एक साइड में कट कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71। इसमें भी देखिए क्या है, पहले ये लाइन है और इसमें 2 ऐसे बना दिए, इधर भी और इधर भी। दूसरी तरफ हम जाते हैं, 2 यहाँ बनाए हैं ऐसे और ऐसे, और फिर एक ये है और एक ये है और एक ऐसे और एक ऐसे है। फिर हम लास्ट वाली में चलते हैं, यहाँ पे भी 2 ऐसे हैं और 2 ऐसे हैं, और ये 3 3 साइड में ऐसे ऐसे बना दिए। अब ये देखो ये बिल्कुल अलग ही है, यहाँ पे सिर्फ इधर एक सिंगल दे रखा है, ये इधर एक सिंगल दे रखा है, मतलब अलग ही देखते पता चल रहा है कि ये थोड़ी सी अलग सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 72 वाले में देखो, 72 वाले में क्या है, देखो 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। मैं देख पा रहा हूँ सबसे बड़ी लाइन बीच में है, सबसे बड़ी लाइन बीच में है, सबसे बड़ी लाइन बीच में है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन लाइनों का साइज थोड़ा सा अलग है। बाकी सिर्फ बाकी के जो जितने भी ये वाले हैं इनमें सिर्फ लाइनों का अरेंजमेंट करा हुआ है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 का देखो, 73 में क्या है, यहाँ पर देखो हमें सर्कल दिखाई दे रहा है, आधा 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 वृत्त है ना, अर्धवृत्त। यहाँ पे भी ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये भी ट्रायंगल नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शेप थोड़ी सी अलग सी दे दी बिल्कुल ना, तो मतलब कोई रेगुलर शेप है या कुछ ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए, 74 में क्या है, देखो इसमें बिल्कुल अलग देखना है। हमने देखा ये एक ऐसे डंडा है, इसके नीचे एक बिंदु है और 2 एरो वाले साइन है, 2 एरो वाले साइन, और एक ऐसे टी शेप में एक साइन ये है। हमने देखा 2 एरो यहाँ पे भी है, 2 एरो यहाँ पे भी, एक टी वाला साइन यहाँ पे भी, 2 एरो हैं, 2 एरो हैं और एक टी वाला साइन यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 टी वाले साइन है और एरो सिर्फ क्या है, एक ही है। तो यही यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि 75 से 76 दिए गए प्रत्येक प्रश्न बताइए कि प्रश्न आकृति के टुकड़ों से कौन सी आकृति बन सकती है। मतलब आपके सामने क्या है, ये एक आकृति दी गई है और उसमें बता रखा है कि कौन सी आकृति बनेगी। आपके सामने ये 4 आकृतियां दे रखी, कौन सी में ये फिट बैठेगा। तो भाई मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए, तो आप देख पाओगे कि ये वाली जो आकृति है ये सिर्फ कौन से में फिट हो रही है। हमें दिख पा रहा है कि एक तो ये वाला ट्रायंगल देखो ये बन रहा है, ये रहा, और ये एक ये वाली शेप भी बन रही है, ये रही, और यानी कि ये वाला ट्रायंगल भी देखो इसमें बना हुआ है बीच में ये वाला। यानी कि यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइज।
76 क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 76, ये वाली आकृति दी है, पूछ रहे हैं कि कौन सी आकृति इस वाली आकृति से बन सकती है, इन वाले टुकड़ों से बन सकती है। तो हम देखेंगे कौन कहाँ कहाँ पर ये टुकड़े मैच कर रहे हैं, क्या कहाँ कहाँ पर ये मैच कर पा रहे हैं। मैंने देखा ये छोटा वाला साइन, ठीक है, ये छोटा वाला देखो यहाँ कोने में आ रहा है इधर। हमने देखा ये वाला देखो इधर ये वाला आ रहा है, इधर ये वाला ट्रायंगल भी आ पा रहा है। तो मतलब देखो ये वाली बी वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है 77, देखो क्वेश्चन क्या है। आरडीएक्स का एक अन्य नाम है, आरडीएक्स का एक अन्य नाम क्या होता है भाई, साइक्लोक्लोनाइट होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 78, देखो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो इसमें से कौन सा होगा, एकिडेना हो जाएगा। बाकी कोई सा नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एकिडेना क्या करता है, अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है, मतलब बच्चे डायरेक्ट नहीं देता है। तो देखो 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, सबसे पहले है गरबा, गरबा तो भाई गुजरात का होता है, बिल्कुल सही बात है। मोहिनी आर्ट्स उड़ीसी का, ये गलत है। मोहिनी आर्ट्स कहाँ का फेमस है, केरला का है। कहाँ का हो जाएगा, केरला का हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। यक्षगान, यक्षगान कर्नाटका का है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि पहला और तीसरा सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, सी वाला हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहना है कि गलत कथन का चयन करना है, गलत कथन कौन सा है। तो अमृता शेरगिल एक कवि है, बिल्कुल गलत बात है। वो तो एक हमारी क्या है, आर्टिस्ट थी, पेंटर हैं वो। और भीमसेन जोशी एक चित्रकार हैं, बिल्कुल गलत। ये तो सिंगर हैं, वोकलिस्ट हैं जिसे कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि, बिल्कुल सही है। यानी कि गलत कौन से कथन है, ए और बी, ये आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विरूपाक्ष, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है भाई, हम्पी में हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82, वो कह रहा है कि सूची का मिलान करें, सही सूची का मिलान करें। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहला है यहाँ पर, विश्व पर्यावरण पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई। विश्व पर्यावरण दिवस तो हमें पता है कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, दूसरा फिर क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि ये विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। हमें पता है भाई कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन एक किस में आ रहा है, बी में ही आ रहा है सबसे शुरू में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी तो आपको बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम, तो आपको पता है हिंदी दिवस हमारा कब हो जाएगा, 14 सितंबर को हो जाएगा, है कि नहीं। और हम किसकी बात करें, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं, 1 अप्रैल को मनाते हैं, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 83 है। तो 83 में क्या कह रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति निहित है, तो कहाँ पर है, संसद में हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 6 महीने के अंदर अंदर होने चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी थी। तो हमारा इसमें ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर, देखो क्या क्या है, पीवी नरसिम्हा, यही हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने ही क्या लिखी थी, ये बुक लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 86, हाँ, रघु राय निम्नलिखित में से कौन से एक कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। ये बताना है कि जो रघु राम राय हैं वो किस में प्रसिद्ध हैं भाई, फोटोग्राफी में। किस में, फोटोग्राफी में, यानी कि हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 87 क्वेश्चन पे। वो कह रहा है डैश, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 88वें वार्षिक अकेदमी पुरस्कार जो है 2016 में किसको मिला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पॉटलाइट, ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वो कह रहा है कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध निम्न में से किससे है? उत्तराखंड में चाल खाल का संबंध किससे है? तो बताओ किससे हो जाएगा भाई? जल संरक्षण से हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है। आय का मुख्य स्रोत नहीं है ये बताना है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? वन संपदा। भाई क्यों नहीं होगा यार, पहाड़ है, पहाड़ में तो होता ही है। पर्यटन बिल्कुल बात है, हो गई। खनन भी चलता ही है। क्या नहीं होगा? फिल्म उद्योग नहीं होगा। यही क्या हो जाएगा? निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है, मतलब यही आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है ये बताना है। तो सबसे कम जनसंख्या किसकी हो जाएगी? बागेश्वर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? बागेश्वर की। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़ते हैं। ये देखो 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 91 क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर यहाँ पे? बी हो जाएगा, पांचवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा विकल्प उत्तर के रूप में चुनिए। एक अखबार में सदैव होता है, क्या होता है बताओ? एक अखबार में सदैव क्या होता है? समाचार होता है, कागज होता है, एडिटर होता है, विज्ञापन होता है। भाई एक अखबार में, अखबार का मतलब ही क्या हो गया? न्यूज होती है, समाचार होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। ये हो गया, एक बीमारी में सदैव होते हैं, क्या होते हैं? बताना ये है कि एक बीमारी में सदैव क्या होते हैं? कीटाणु होते हैं, इलाज होता है, दवा होता है, या कारण होता है। तो भाई एक बीमारी में जरूरी नहीं कि वो कीटाणु से हुए हो। ठीक है, तो बीमारी में हमेशा क्या होता है? एक कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बीमारी है उसका क्या होगा? कोई ना कोई कारण जरूर रहेगा। एक पहाड़ में सदैव होता है, पहाड़ में बताओ एक सदैव क्या होता है? पेड़ होता है, जल होता है, जानवर होती है, ऊंचाई होती है। भाई पेड़, जल, जानवर ये तो सभी जगह मिलते हैं, लेकिन पहाड़ में क्या होती है? ऊंचाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, 96 से 100 के बीच में ये क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है? मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हाँ, ये देखो क्वेश्चन क्या है, 96 टू 100। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में यदि क्रम जारी रहा तो दाहिनी ओर दी गई चार आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति बाईं ओर की प्रश्न आकृति को तत्काल बाद आनी चाहिए? मतलब ये चार आकृति दे दी, एक दो तीन चार। तो ये जो ये वाली आकृति है सबसे, ये इधर वाली, ये इसके बगल में इनमें से कौन सी आएगी? उत्तर में ए बी सी डी दिया हुआ है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करते क्या, रिलेशन फाइंड करते हैं। हमने देखा ये दोनों इमेज एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर लग रही हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे? देखो कुछ साइन तो बिल्कुल सेम टू सेम वही वही यूज हो रहे हैं, लेकिन एक ये डेल्टा, ये देखो त्रिभुज अलग सा आ रहा है। इसका मतलब मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि जो एक कोने वाला एस है, इसको तो वो चेंज कर दे रहे हैं डेल्टा में ऐसे। और ये जो जगह इधर खाली छूटी है इसके बगल में, ये शिफ्ट होके ये बीच वाला साइन तो यहाँ पे आ जा रहा है ऐसे, यहाँ पे। और यहाँ का जो बीच वाला होता है वो इसके बगल में यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, और ये वाला जो बीच वाला है वो इधर शिफ्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि ये वाली इधर शिफ्ट हो रही है। ठीक है, रुको अभी बताता हूँ। देखो इधर जगह खाली है, यानी कि ये नीचे वाले इधर शिफ्ट हो रहे हैं, और इनके इधर जगह खाली, तो ये वाले यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। और ये जो बीच वाला है ये अपनी पोजीशन चेंज कर दे रहा है, ये क्या बन रहा है? स्टार बन जा रहा है। और ये दोनों जो बीच वाले हैं ये आपस में एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए ये देखो, ये स्टार, तो ये जो एस था ये तो ये बन गया, त्रिभुज बन गया हमारा। और ये जो वाला था ये यहाँ पे आया, और इनका ये जो बीच वाला था वो देखो इधर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो देखो ये यहाँ पे आ गया। और मैंने कहा इसका जो बीच वाला था वो इधर शिफ्ट हो गया, ये देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और ये वाली पोजीशन ये एक ऊपर खिसक गई ऐसे। तो यहाँ पे ये रिलेशन बना इस तरह से। तो सेम रिलेशन हमारा क्या होगा? देखो यहाँ पर भी सेम रिलेशन ऐसी बनना है। मैंने कहा ये कोने में एन है, एन अपना क्या है? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखो ये वाई में चेंज हो गया। और मैंने कहा था ये वाली चीज यहाँ पे शिफ्ट होगी, तो देखो ये जो इक्वल टू का साइन है देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और इधर का ये बीच वाला ओ है, ये इनके पीछे आ गया। समझ रहे हो? इसी तरह से ये वाली शिफ्ट यहाँ पे चीज होंगी, क्योंकि इधर जगह खाली है। ठीक है, और ये
ये देखो ये पूरा इधर क्या हो जाएगा, जगह खाली, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से क्या है, ये पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। अब देखो करना क्या है, ये वाली देखो, सॉरी ये इधर चेंज हो गया, ये इधर चेंज हुआ। अब देखो ये वाला जो हमारा स्टार है, स्टार तो चेंज होगा, किसी नई आकृति में होना ही होना है। मैंने कहा ये वाली जो चीज़ है, इधर इनके जगह खाली, तो ये यानी कि एन यहाँ बीच में आएगा, और ये वाला जो बीच वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि ये ऐसे बनेगा। तो हमने देखा एन बीच में आया, ये ऐसे बनेगा, और इनके लिए यहाँ पे जगह खाली, तो मैंने कहा था इनका जो बीच वाला यहाँ पे आ जाएगा। आपने देखा ये बीच वाला यहाँ पे आ गया इनका, ये जो बीच वाला था, ठीक है। और फिर मैंने ये जो बीच वाला था, ये यहाँ पे ऐसे खिसक के आ जाएगा, ये जो बीच वाला था इधर कोने में आ जाएगा। तो हमने देखा ये इस तरह से आ गया। और ये जो स्टार था, स्टार ने एक नई पोजीशन ले ली, तो देखो नई पोजीशन, नई इमेज जो बननी वो इसमें बन रही, ए वाले में। बन तो सभी में रही, लेकिन देखो क्रम मैच नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पर हमने मैच कराए थे। तो ये इन सब में से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मतलब अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। 97 क्वेश्चन में देखिए, 97 में क्या हो रहा है, 97 में भी आपने क्या करना है, इसी तरह से रिलेशन फाइंड करना है कि क्या रिलेशन बैठ रहा है। आपने देखा सबसे पहले ये अभी ऐसे है नीचे, फिर हमने देखा कि ये ऐसे घूम गया। जैसे ही हमने इसको ऐसे घुमाया, इसके जो देखो जब ये इधर घूमा, तो इसके अगल वाले ये वाले और ये वालों ने अपनी क्या करी, पोजीशन चेंज कर ली। देखो ये वाले ऊपर पहुंच गए और ये वाले यहाँ नीचे आ गए। लेकिन नीचे आने के साथ साथ इन्होंने क्या करा, जो ये कोने में था उसको बीच में ले लिया, मतलब एस और सी के बीच में क्या आ गया, स्टार आ गया। और यहाँ पे ओ और गुणा के निशान के बीच में क्या आ गया, इक्वल का साइन आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह से फिर क्या हुआ, अगली स्टेप में क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जो दोनों हैं अगेन अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इन्होंने पोजीशन चेंज करी, ये जो बीच वाला था फिर से बिल्कुल टेल में आ गया है, बिल्कुल पीछे आ गया, पीछे की साइड। देखो सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग में था, लेकिन अब क्या कर दिया, इसको पीछे लिया है। और यहाँ पे भी इक्वल का साइन यहाँ पे स्टार्टिंग में था, अब इसको पीछे लिया है। ठीक है, अब इस बार क्या होगा, इस बार फिर पोजीशन चेंज करी। जब पोजीशन चेंज करी तो ये दोनों देखो जैसे शुरू में अपनी अपनी जगह बदल लेते, इन्होंने फिर से अपनी अपनी जगह बदल दी। और जो ये हेड वाला था, हेड वाला इस बार फिर से बीच में आ गया, एस और सी स्टार के बीच में, यहाँ पे भी देखो इन दोनों के बीच में आ गया ये वाली चीज। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस बार पोजीशन चेंज करी, बट इस बार पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, इस बार क्या करेंगे, ये चेंज करेंगे, स्टार वाले ये जो बगल वाले लिखे हुए। ठीक है, तो इन्होंने देखा यहाँ से जब चेंज करा, तो देखो ये एस एस सी और स्टार यहाँ पे आ गया, और ये वाले साइन इधर पहुंच गए। और जब ये इधर पहुंचे, इन्होंने करा गया कि जो फिर से ये बगल वाला ये जो टेल पे था, इसको इन्होंने मिडल में ले लिया, और यहाँ पे भी ये इसको मिडल में ले लिया। मतलब इस बार क्या होगा, पोजीशन फिर चेंज होगी। पोजीशन कैसी आएगी इस बार, इस तरह से आएगी। चलो देखो इस तरह से सारे ऑप्शन में इसी तरह से पोजीशन है। तो मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा, चिन्हों को देखना पड़ेगा फिर से कैसे चेंज हो रहा था। तो हमने जब देखा था, हमने क्या देखा था कि जब इसने अपनी ऐसे पोजीशन चेंज करी थी, तो हुआ ये था कि इन्होंने क्या करा था, जैसे कि ये जब पोजीशन चेंज करेगा, तो मतलब ये जो नीचे आएगा, ओ वाले तो नीचे आएंगे, और ये एस वाले कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये होगा। और ये जो एस है इस बार बीच में आएगा, ये एस क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। और किसके बीच में आएगा, ये इन दोनों के बीच में जो पीछे रहते हैं इसके, मतलब स्टार और सी। और यहाँ पे भी ये क्या होगा, ओ बीच में आएगा, लेकिन किसके, ये दोनों के बीच में, ये जो दोनों साइन है, कौन से, तुम्हारा इक्वल का और ओ का जो एक्स का जो साइन है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स का साइन। ये वाली इमेज कहाँ पे बननी है, देखो हमारी ऑप्शन ए में बननी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, ये आकृति दी गई है, तो वो कह रहा है देखो, हो क्या रहा है, इसको अगर देखो मैं ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ऐसे घुमाया, तो ये ऐसे चेंज हो गया कि नहीं हो गया। और ये वाला जो साइन था वो ऐसे आ गया। और इस साइन के साथ हो क्या रहा है, जो इसका हेड था वो देखो उल्टा कर दिया है ऐसे, और ये जो साइन नीचे था वो ऊपर की तरफ ऐसे आ गया। फिर अगली कंडीशन में इसको एक बार और ऐसे घुमा दे रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो, जैसे कि इसको हमने ऐसे टर्न करा, ठीक है, जैसे ही हमने इसको क्या करा, ऐसे टर्न करा, देखो ये वाला नहीं, ठीक है,
ये देखो फिर ये वाली इमेज में क्या हो रहा है, हमने जैसे ही इस इमेज को ऐसे टर्न करा तो हमने देखा ये वाला साइन कहाँ आ जाएगा, ऊपर इस तरह से आ जाएगा। ये जो हेड है ये देखो फिर से टेल में बन गया है, और ये जो साइन इधर आ रहा था वो कहाँ आ गया है, इधर की साइड आ गया है। तो ये चीज़ हमने सेम इसके साथ भी करनी है। इसको पकड़ के जैसे हम इधर को घुमाएंगे, आपको पता है अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और ये जो साइन है, ये हेड वाला साइन है, वो इस तरह से ऐसे टेल में चेंज हो जाएगा। और ये जो साइन ऊपर आ रहा है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो इस टाइप की इमेज कहाँ बन रही है, ऑप्शन नंबर सी में बन रही है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो का। फिर अगले 50 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना गाइज। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आएंगी, मैं वादा करता हूँ। ये देखो 100 नंबर क्वेश्चन देखो लास्ट, इसमें क्या कर रहे हैं, ये देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो दो इमेज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, फिर थर्ड वाले को उससे करेंगे जो आंसर वाली है हमारी। हमने देखो इसके साथ कंपेयर जब करा, हमने क्या करा, इसको जब थोड़ा सा ये अभी ऐसे है, हमने जब इसको ऐसे लगभग इतना 40 डिग्री लेकर आए तो ये इमेज ऐसे हो जा रही है। अभी तो देखो ऐसे थी, और जब इसको ऐसे 40 डिग्री लेकर आए तो सेम वही रही, ऐसे रही। लेकिन आप देखो जब ये इमेज हमारी ऐसे है, हमने पूरा जब इसको 90 डिग्री घुमाया तो ये देखो ऐसे आ गई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल ही चेंज होगा। घुमा कौन सी डायरेक्शन में रहे हैं, बस इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो यानी कि ये चीज़ कहाँ आएगी, ऐसे नीचे की तरफ आएगी, और ये कुछ इस तरह से बनेगा। और इस तरह की जो इमेज बन रही है हमारी कहाँ पे बन रही है, ऑप्शन नंबर किस में बन रही है, ऑप्शन नंबर देखो ए में क्या बन रहा है, देखो ए में तो बिल्कुल अलग ही बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में ही ऐसी इमेज बननी है हमारी, देखो ये देखो बी में ही ऐसी इमेज बननी, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने वाले हैं आपके लिए। गुड बाय।